पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। बिहार में नई नवेली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए 122 वोट की जरूरत थी। बीजेपी के विधायकों ने नीतीश कुमार के भाषण के दौरान ही वॉकआउट कर लिया। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने लगभग आधे घंटे स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये तो खैर होना ही था। कमाल की बात ये रही कि नीतीश को स्पीच के दौरान बीजेपी की मशहूर तिकड़ी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बहुत याद आई। उन्हें वो वक्त याद आया, अटल आडवाणी का युग याद आया। नीतीश कुमार को याद आया कि ये तीनों नेता उन्हें कितना मानते थे। सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता जो सबसे बड़े नेता थे, जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार किए, अलग से कैबिनेट मिला, सब एक एक मेरी बात मानते थे। सीएम नीतीश ने बीजेपी पार्टी के साथ अपना पुराना जुड़ाव याद किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय कहकर संबोधित किया। श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है बच्चे हो, जान न लो जरा जी। अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की सड़कें सुधारने का क्रेडिट भी अटल जी को ही दिया। अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जान लो, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से, जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे। नीतीश कुमार का कहना था कि बीजेपी जो पहले थी वो अब नहीं है। आज के वक्त में पार्टी काम कम करती है और प्रचार प्रसार ज्यादा करती है। अब जो आ गए, ये आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। कोई काम हो रहा है? जो बोलो, आगे जगह मिलेगा। बिहार के सीएम का कहना था कि जब मौजूदा दौर की बीजेपी ने अटल आडवाणी को साइडलाइन कर दिया, तो नीतीश ने एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया। तो हम तो चाहते थे, जरा जान लीजिए, 13 कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं, इन लोगों का होना चाहिए। आडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे, उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धेय, आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। नीतीश कुमार का बीजेपी के पुराने नेताओं, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना यूं ही नहीं था। असल में नीतीश कुमार और अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध काफी अच्छे थे। नीतीश अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। 1985 में पहली बार विधायक बने नीतीश कुमार इससे पहले 2 बार करारी शिकस्त का सामना कर चुके थे और उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन 1985 में हरनौत से मिली जीत ने उनका फैसला बदल दिया। इसके बाद उन्होंने
1989 का लोकसभा चुनाव जीता, फिर 1991, 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीतते चले गए। 1996 में वो लोकसभा पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनकर एनडीए में शामिल हुए। राजनीति के उतार चढ़ाव के दौरान नीतीश कई बार अटल जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते नजर आए, तो अटल जी ने कई नाजुक मौकों पर नीतीश पर पूरा भरोसा दिखाया। अटल जी ने उन्हें कृषि मंत्री भी बनाया और बाद में रेल मंत्री भी बनाया, यानी कहा जा सकता है कि रिश्ता काफी पुराना और मजबूत है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को विधानसभा में अटल जी की इतनी याद आ गई तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अटल जी से प्रेम और उन्हीं की पार्टी बीजेपी से इतना बैर, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ सब जायज होता है।